Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the lecture number 34 MTH 101. टॉपिक नेम है हमारे पास आज वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग डिस्क एंड वॉशर्स। तो इस टॉपिक में हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ थ्री डिमेंशनल। हम वॉल्यूम का जो है किस तरह से वॉल्यूम फाइंड करेंगे थ्री डिमेंशनल का, सिलेंडर्स का, उसके मेथड कैसे होंगे स्लाइसों के, और इसके अलावा उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली सॉलिड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सिलेंडर को अगर हम देखें तो सिलेंडर से आप वाक़फ़ होंगे कि सिलेंडर किस तरह के होते हैं। लेट अस सपोज मैं चलें डायग्राम से थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि आपके पास, ठीक है, तो इस तरह की अगर आपके पास एक शेप होती थी जिसे हम सिलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसमें थ्री डिमेंशनल स्पेस होती है। तो हम इसको अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नीचे उसने यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन शेप बनाने के लिए स्टेप बनाए हुए हैं कि उसकी बेस आ जाती है, ठीक है, एंड देन उसकी हाइट आ जाती है, उसकी कर्व टाइप आ जाती है। तो थ्री स्पेस में उसने इसको जो है बयान किया हुआ है। तो वॉल्यूम बेसिकली होता ही तीन लेंथों का मल्टीपल है, जहाँ पे उसने फार्मूला भी लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू A.H। तो A यहाँ पर एरिया है, एरिया जो है वो टू डिमेंशनल होता है, और अगर उसमें हाइट भी ऐड कर दी जाए तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एरिया हम बेस से लेंगे एंड अगर उसमें हाइट भी ऐड कर दी जाए तो यहाँ पे क्या है वो उसका वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। तो ये स्लाइसें किस तरह से बनती हैं इनको भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे वो कह रहा है जी कि अगर हम मेथड ऑफ स्लाइसिंग की बात करें, यार इज़ द सच अ थ्री डिमेंशनल सॉलिड। बिल्कुल ये थ्री डिमेंशनल है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक आपके पास ये वाली साइड आ जाती है, एक आपके पास ये वाली साइड आ जाती है, और एक ये ऊपर को आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट मेड ऑफ बाय द फिनाइटली मैनी राइट साइकिल, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करना भी टफ होगा क्योंकि ये इसकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ जिसमें कोई चीज़ रेगुलरली जो है अपने आप को शो नहीं कराता, हम वहाँ पे उसके स्लाइसें बना देते हैं, उसको छोटे छोटे पीस बना देते हैं, जहाँ से हम उसको अलग अलग तौर पे जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहा है कि द प्रॉब्लम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द नॉन सिलेंड्रिकल सॉलिड, कि ये जो प्रॉब्लम आता है फाइंड द वॉल्यूम फॉर नॉन सिलेंड्रिंग सॉलिड, ये क्लियर है यहाँ पे कि हम यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलहदा निकालेंगे, वाई के अलॉन्ग अलहदा निकालेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास इसका जो है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम आता होता है। तो आइए ज़रा हम इसको कुछ बताते हैं। यहाँ पे उसने एक वॉल्यूम के लिए कंसीडर किया हुआ है लेट ए एंड बी, उसमें इंटरवल जो है वो डेल एक्स के, ठीक है। अगर ए और बी जो हैं इसके 2 पॉइंट फिक्स हों, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इसके दरमियान में डेल एक्स जो है उसने कंसीडर किए हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये वो पॉइंट होंगे जिससे स्लाइसें बनाई जाएंगी, ये वो पॉइंट होंगे जिससे स्लाइस बनाई जाएंगी। आप नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि उसने उसी जो ए और बी पॉइंट के दरमियान में उसने छोटी छोटी जो हैं वो स्लाइस बना दी हैं, ठीक है, जो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स यानी x1 x2 x3 x4 के नाम से जाने जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारे पास डेल एक्स जो है वो के टाइम है, ठीक है, और हर एक का हम अगर एरिया अलग-अलग से फाइंड आउट करें, देखिए ना, हम यहाँ पर हर एक का अलग अलग जो है वो एरिया को देखेंगे, इसका एरिया अलग होगा, इस स्लाइस का अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। तो जितनी भी स्लाइसें हैं यहाँ पर इन तमाम का अलग अलग एरिया और उसमें अलग अलग डेल एक्स जो है वो देखा जाएगा। तो यहीं से वॉल्यूम जो है वो बनेगा कि जब हमने वॉल्यूम के लिए लिखना है तो वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो जहाँ पे बनेगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक्स के इंटू डेल एक्स के, यानी कि वो तमाम तार एरिया और उसमें डेल एक्स जो स्लाइसें बनाई जाई थी। तो ये जितनी भी वो थिन होंगी स्लाइसें उतना ही मोर एक्यूरेट आंसर आएगा, बिकॉज आपका वॉल्यूम जो है वो एक्यूरेट होता जाएगा।
तो वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो जब हम उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दें या उसका हम अगर समेशन ले लें तो देन जो है वो हम एक्यूरेट वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वेरी थिन लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली तो बेटर एंड बेटर रिज़ल्ट आपको वॉल्यूम का मिलेगा। तो यहाँ से फार्मूला है ए और बी जो लिमिट आई हैं, ये आपके पास वो इंटरवल हैं जहाँ से लेके जहाँ तक हमने टोटल फाइंड करना था, और ए एक्स डेल एक्स आपके पास वो इंटरवल हैं स्लाइस के जो हमने उसी वॉल्यूम में जो है वो लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के लिए अलग से फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, तो फार्मूले में देख लें, हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि लेट एस बी अ सॉलिड बाउंडेड बाय टू पैरेलल प्लेन। ठीक है, तो प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब देखें स्लाइसें जो थी वो कुछ इस तरह से थी आपके पास, ठीक है, और वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थी यहाँ पे। ठीक है, और आपस में क्या है, वो पैरेलल हैं। आपस में क्या थी, पैरेलल थी, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या थी, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हैं वो परपेंडिकुलर थी। तो अगर इस तरह से हो x इज़ इक्वल टू ए और x इज़ इक्वल टू बी के दरमियान, तो a और b क्लोज इंटरवल हैं, बिल्कुल क्लोज थे। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया S जो है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जो है उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि a टू b लिमिट एरिया ax dx। ठीक है, इसी तरह अलोंग द अगर हम y एक्सिस के लिए वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि लेट एस सॉलिड बाउंडेड बाय टू पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अब चूँकि हम जो हैं उसके वो साइड ले रहे हैं जो y एक्सिस के अलोंग होगी, तो उसमें जितनी भी चेंजिंग y एक्सिस के अलोंग होंगी उसको y एक्सिस के हिसाब से अलग से इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये y एक्सिस का और d एक्सिस का जो है फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें नेक्स्ट जो है सॉलिड के लिए, तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि फंक्शन एक तो नॉन नेगेटिव और दूसरा कंटिन्यूस होना चाहिए, और कंटिन्यूस भी क्लोज इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो फिक्स पॉइंट हो। तो अब वहाँ पर हम उसका सॉलिड जो है वो जिसका जो है ना वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ए टू बी जो हैं दो फिक्स पॉइंट दिए गए हैं हमें। इसके अलोंग अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये आपका वो फंक्शन है, राइट। और इसमें जितनी भी आप स्लाइस से बनाते जाएंगे वो आपका डेल एक्स होगा। तो अगर आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से वॉल्यूम बआसानी कैलकुलेट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हम अगर अलोंग द एक्सिस को हम डीपली देखें तो आप यहाँ से कुछ देख सकते हैं, ये दो तरह से जो है वो फंक्शन होते हैं। इसकी डायग्राम भी नीचे आ जाएगी। देखें, एक तो हमारे पास जो है अगर हमने अलोंग द एक्सिस की बात की है तो एक तो हमारे पास होता है ये वाला एरिया जिसे हम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, और एक होता है हमारे पास ये वाला एरिया जिसे हम ऊपर की तरफ जो है वो आ रहा होता है। तो ये दो तरह से जो हैं ये फार्मूले हैं हमारे पास होते हैं। तो अगर हमने अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए बात की है तो अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास ये होगा कि जितना भी अलोंग द एक्स एक्सिस की तरफ आएगा उसे हम पाई का नाम क्यों आता है, देखें यहाँ से पाई क्या लेने आई है, क्या इसको पाई कहते हैं, ये हमारे पास पाई है। यहाँ पे पाई इसलिए आई है कि जब भी हम बात किसी भी सर्कल के लिए करते हैं, ठीक है, आप सुन लें, जब भी बात किसी सर्कल के लिए आती है तो पाई वहाँ पर लाजमी आ जाती है। सही है, तो वैसे भी किसी भी सर्कल वाली चीज़ का एरिया जो होता है ना उसका फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स में ये अगर सर्कल है, चूँकि हमने अभी देखा था कि ये ऐसे सर्कल होता है दरमियान से सामने जो आने वाला, तो सेंटर से अगर हम देखें तो इस तरफ और इस तरफ इसका रेडियस है, तो पाई और आर का स्क्वायर, यानी पाई और आर यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, तो वो फंक्शन का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और ए और बी के दरमियान इंटरवल है कि वो स्फेयर कितनी है, ये आपको ए और बी का इंटरवल बताएगा कि वो शेप उसकी कितनी बड़ी है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमने अगर वॉल्यूम को जब कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ए टू बी एक्स एक्सिस के लिए जो वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला हमारे पास
ये आपके पास जो हमें मैं अभी आपको समझाया है कि ये किस तरह से बना है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज़ ऑब्टेन व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x है ओवर द 1/4 इसका इंटरवल है, यानी 1 और 4 के इंटरवल में आएगा, और रिवील अबाउट द एक्स एक्सिस आपने इसको वॉल्यूम को फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी फार्मूला बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर रूट दिया गया है, ए और बी में आपको 1 और 4 गिवन है, पाई आपका कांस्टेंट है। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज़ को पुट करना है। आप देख सकते हैं पाई तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई का स्क्वायर रूट है, तो फंक्शन के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, सिंपली एक्स आपको नज़र आ जाएगा। ऐसे ही है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, पाई ने तो हमारे पास आ जाना है बाहर, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से पाई बाय 2 को अगर बाहर निकाल लें, ठीक है, इस पे लिमिट भी है ना हमारे पास 1 to 4, तो अगर मैं पाई बाय 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और जब हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब कि तो ये नीचे वाली टर्म हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 16 में से 1 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 में से 1 माइनस किया तो 15 है, तो 15 पाई बाय 2 आपका जो है वो आंसर शो भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसने कहा है ड्राइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ से हम वैसे भी देख सकते हैं, चूँकि एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर जो है अगर हम किसी भी स्फीयर की डायग्राम को देख रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो जो है वो इस तरह से स्फीयर में भी होती है, ठीक है, वो हर तरफ से स्फीयर होती है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी सर्कल में होती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी सर्कल में होती है। स्फीयर जो होता है जैसा कि आपकी बॉल होती है ना, हम अगर बॉल की बात करें तो बॉल जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस भी सर्कल में होती है और अलोंग द वाई एक्सिस भी सर्कल में होती है। तो सर्कल की इक्वेशन वैसे ही स्क्वायर में आती है, जिसकी वजह से हमारे पास फार्मूला जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो है वो मज़ीद इसका अगर वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वाई का फंक्शन जो है अब आपके सामने है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सर्कल के तो पाई फंक्शन में आ जाता है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास जो नज़र आ रहा है नीचे v इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, तो ये कैसे आया यह मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से किस तरह से आया है। तो आपने क्या करना है, जब आपने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है तो आपने पाई को एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो आपने जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो आपने करना क्या है कि जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आर का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये डी एक्स है, ठीक है, और ये लिमिट माइनस आर टू आर, यानी कि स्फीयर का रेडियस जो है एक तरफ पॉजिटिव एक्सिस और दूसरी तरफ नेगेटिव एक्सिस, वो जितना भी हो, ठीक है, वो हमारे पास जनरल फॉर्म में आने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम चूँकि वो जनरल फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से हमने आर वो लिमिट जो है इसका कोई फाइनल आंसर नहीं लिखा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम जब आर स्क्वायर का लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आर स्क्वायर एज अ कांस्टेंट है, साथ में एक्स आ जाएगा और साथ में लिमिट आ जाएगी माइनस आर टू आर। फिर इसी तरह जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे बन जाएगा एक्स का क्यूब बाय 3, ठीक है, और माइनस आर टू आर। तो नेक्स्ट आप इसमें जब अपर लिमिट और लो लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर आपस में प्लस माइनस जो है वो करेंगे, तो आपके पास चीज़ें कुछ कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास 4/3 आर का क्यूब मिल जाएगा। पाई आपने कांस्टेंट ली होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ये खुद अप्लाई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम बने तो आप मुझसे जो है वो, मैं लास्ट में अपना नंबर दूंगा, तो आप मुझसे जो है वो मज़ीद जहाँ से प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है किसी भी वॉल्यूम ऑफ वर्शर्स के लिए आ जाता है।
तो यहाँ पे भी देखें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह के रीजन में हम जो है दो फंक्शन होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स होता है और एक जी ऑफ एक्स होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये नीचे वाली डायग्राम प्रेफर करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए मैंने अभी रिसेंटली पिछली डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि कुछ हमारे पास ये एक चीज़ आ रही होती है जैसे उसने जी ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ है, और एक आपके पास इस तरह से चीज़ आ रही है जैसे हमने एफ एफ एक्स का नाम दिया हुआ है। तो किसी भी इंटरनली तौर पर किसी का वॉल्यूम अगर फाइंड करना होता है तो आप कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं जो आपके पास एरर में शो हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हम जो एरिया फाइंड करेंगे तो हम जो है इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा टोटली के अंदर से जो आप उसके पास जो आप एरर वाली चीज़ें आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला आपने जहन में रखना है। जब आपके पास जो है वाशर्स आ जाती हैं तो आपने फार्मूला जो है वो ये रखना है कि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। पाई क्यों साथ आ रही है मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ उस सर्कल की फॉर्म में आती है तो उसके लिए पाई को हमेशा साथ रखा जाता है। तो पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जी। तो जनरेटेड व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ 1/2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स है। इंटरवल हमारे पास जो है वो 0 से 2 तक है। तो चूँकि जो कंटिन्यूस है इसका हल सेट पॉसिबल होगा, कंटिन्यूस इस तरह से पता चला है क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम फार्मूले में आ जाएं, तो अगर फार्मूले में आते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नज़र आ रही है आपको, तो इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर आना है यहाँ पे, ठीक है। देन जी ऑफ एक्स का एक्स सिंपल था तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे उधर से कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, ए की 2 प्लस बी की 2 2ab। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह से आया है ये वाली फॉर्म मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देख लें कि ये किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/2 था और प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। आपने इसका फार्मूला ओपन कर देना है, तो ए की 2 यानी कि वो 1/4 हो जाएगा, बी की 2 यानी कि वो एक्स का 4 और प्लस 2 फार्मूले का, फिर 1/2 और नेक्स्ट आपके पास है बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव का एक्स का स्क्वायर ये वाला जो बच रहा है इस एक्स स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 प्लस एक्स की 4। तो वही आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1/4 के साथ एक्स आ जाएगा और एक्स की 5/5 नेक्स्ट वाली फॉर्म बनेंगे। तो प्लस माइनस करने से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने ये तो अलॉन्ग द एक्सेस के लिए हमने बात की थी, इसी तरह आपने वाशेस के लिए वाई एक्सेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है, सेम टू सेम चीज़ें हैं, जस्ट वाई आ जाएगा वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी जो है उसी तरह से बनेगा, जो वाई एक्सेस जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से वाई के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर एंड हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे जो है आप मुझसे जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद जो है अगर किसी किस्म को कोई कन्फ्यूज़न हो, मज़ीद एक्सप्लेन चाहिए हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 0346720943 8। ओके, अल्लाह हाफिज़।